आज हमने सदन में देखा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे कि माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों से बहुजन समाज ने सतर्क रहना चाहिए। होते इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सड़क पर, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तब इनके कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है, जहाँ पर माल कमाने की कमीशन की बात आती है, वहाँ पर ये लोग बराबर हिस्सेदारी में बांट लेते हैं। और वही चित्र आज देखने को मिला है। अध्यक्ष बन गया है कांग्रेस का, पहले ही उपाध्यक्ष भाजपा का बना, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में जब बात गोंदिया की आई तो गोंदिया में बहुजन समाज पार्टी के दो जो नगर सेवक है वो जीत कर आए, जिनमें नाम मैं बता दूं सुनील भरने और इंजीनियर स्नेहा गढ़पाइले। ये दोनों नाम इस तरीके से चल रहे थे कि आखिर जब नगर परिषद में सरकार बनने की बात आएगी, तमाम तरीके की चीज होगी, तो आखिर बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होगा, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपने इस आने वाले कार्यकाल को चलाएगी, तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज वही दिन था और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नगर सेवक मौजूद है, इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ हुआ आज और किस तरीके से पूरी की पूरी जो बैठक रही? आज कांग्रेस और बीजेपी जो है, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई हमको लग रहा था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने लड़ेगी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। तो जो है वो मतलब विपक्ष जो है कांग्रेस यहाँ पे, वैसे तो नगराध्यक्ष कांग्रेस का है, लेकिन जो क्या बोलेंगे कि कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस ये मिलके सदन की संख्या ज़्यादा होती है। तो वैसे में एक सारे लोगों ने मिलकर और उसमें हमने बसपा की तरफ से नामांकन किया, लेकिन क्योंकि हमारे दो लोग थे तो एक अनुमोदक और सूचक, तो ऐसे दो मेंबर लग रहे थे, तो इसलिए हमारा फॉर्म स्टैंड नहीं हो पाया। अन्यथा अगर ऐसी कोई वो नहीं रहती तीन उम्मीदवारी के, एक भी सूचक रहा होता तो आज हम लड़े होते चुनाव। तो ठीक है, अभी देखते हैं। आज तो हम नगर परिषद के बारे में आखिरी में नगर परिषद में जहाँ तक प्रश्न है, जहाँ हमको समझ में आ गया, ये शिक्षा का बहुत बड़ा संबंध है। यानी स्कूलों में, नगर परिषद के स्कूलों में, अभी हमारे यहाँ नगर परिषद के बच्चे स्वागत गीत कहने आए, तो मैंने सदन को कहा कि भैया ये बच्चे से स्वागत गीत करा रहे हो, ये नगर परिषद के स्कूल में कर्मचारी नहीं है, और है भी तो वो 5,000 6,000 वाले हैं, और उनको भी 6-6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये बच्चों ने आपका स्वागत किया, तो आप सारे सदन से मेरा निवेदन है कि भैया आप भी शिक्षा के तरफ काम करो, बात करो। आज के पहले दिन ही शिक्षा को लेकर बात आपकी तरफ, बसपा का काम ही शिक्षा क्यों लोग क्या, तो क्योंकि अभी क्योंकि नगर परिषद में स्कूलों की भी हालत खराब है और शिक्षा की क्या तो स्तर 6-6 महीने से पेमेंट नहीं है। मैंने कहा कि भैया आप ईटा माती रेती के पे तो बहुत काम कर रहे हो, बहुत विकास की बात बता रहे हो, तो शिक्षा से ही देश दुनिया आगे बढ़ती है। तो वहाँ कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, समझ में आई बहुत से लोगों को कि भाई इस पे तो ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी आने वाले समय में कि उस पर कितना काम होता है। जबकि हम बसपा के दो लोग हैं, हम लोग तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नेहा जी भी हमारे साथ है, आपका क्या कहना है आज की पूरी बैठक को लेकर? आज पहली बैठक हुई और जैसा कि बहुजन समाज पार्टी कई सालों से ये बता रही है समाज को कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, इसकी विचारधारा एक ही है, दोनों मनुवादी पार्टियां हैं। आज मैंने अपने आंखों से देखा सदन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सड़क पर, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तब इनके कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है, जहाँ पर माल कमाने की कमीशन की बात आती है, वहाँ पर ये लोग बराबर हिस्सेदारी में बांट लेते हैं। और वही चित्र आज देखने को मिला है। वोटर जो है वो ये सोच कर वोट देता है कि हम सांप्रदायिक पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस को दे रहे हैं, सेक्युलर है, या हम अपनी सेक्युलर पार्टी को कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं, हम अपने हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी को दे रहे हैं। हालांकि दोनों विचारधारा एक ही इस पे चलती है, इसीलिए इनका पॉलिटिकली इनका सामंजस्य तुरंत बैठ जाता है।
इतना ही नहीं, ये हाँ वो आज देखने को मिल गया। और जो छोटी मोटी ये दल है, शरद पवार का हो एक गठ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल का गठ हो, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे का गठ हो, इनके भी जो एक दो जीत कर आए, वो लोग भी इनके साथ जाने में नहीं हिचकिचाते हैं। दिक्कत कब होती है? जब विचारधारा की ये लड़ाई मैदान में लड़ते हैं, सदन में वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठते हैं। बहुजन समाज पार्टी कल भी ये कहती थी कि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो और उसके चेले चपाटे जो छोटे छोटे दल है वो हो, उनकी सबकी विचारधारा यही है। फुले शाहू बाबा साहब विचारधारा के खिलाफ ही काम करते हैं। आज हमने ये भी देखा कि इतनी सेंसिटिविटी की कमी है हम सदन के अंदर कि लोगों को लगता है कि सुंदर बनाना शहर को और साफ सफाई करना ही मुद्दा है सबसे। इसके अलावा एक भी 44-45 वहाँ पर सदस्य थे और उसमें भारतीय देखिए सर जो है नगराध्यक्ष बन गया है कांग्रेस का, पहले ही उपाध्यक्ष भाजपा का बना जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। और बात जो हो रही है दोनों पक्ष विपक्ष में, तो बात ये हो रही है कि भाई सुंदर बनाना है, साफ सफाई करना है। इस विषय के अलावा कोई मुद्दा नहीं छेड़ा गया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बर्ने जी ने सबसे पहले इतना सेंसिटिव मुद्दा छेड़ा कि भाई हमारे स्कूल के टीचर्स को जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, फिर भी उसको सैलरी नहीं मिल रही है। तो 6 महीने से जिनकी सैलरी पेंडिंग है और नगर पालिका उन स्कूलों का संचालन करती हैं, तो ये कितनी शर्म की बात है कि जिस नगर पालिका का काम शिक्षा स्वास्थ्य है, उस शिक्षा स्वास्थ्य पर बात ना करके सिर्फ साफ सफाई, कचरे वाला, नाली वाला यही बात कर रहे हैं, हमको इतने कर्मचारी उतने कर्मचारी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि पूरा हम इंटेलेक्चुअल जो बात करते हैं पॉलिटिक्स की, वो इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स तो नहीं होती, लेकिन समाज के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी अधिकार हैं, उसको लेकर भी कोई बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और ये इसीलिए होता है, हम हमेशा कहते हैं हर कारण के पीछे, हर दुख के पीछे, बहुजन समाज के हर तकलीफ के पीछे मनुवादी विचारधारा ही है। और आज अगर बहुजन समाज शिक्षा से वंचित है, उसकी स्कूलें टूट रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिलेबस नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, दवाखाने नहीं निर्माण हो रहे, इसके पीछे भी मनुवादी विचारधारा है, जो कि आज हमने सदन में देखा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों से बहुजन समाज ने सतर्क रहना चाहिए। इतना ही मैं आज की इस पहली बैठक में कहना चाहती हूँ। इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि हम सत्ता पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ हो, दोनों की अंदरूनी मिली भगत होगी। हर बार हमें लड़ झगड़ना है और भिड़ना है, लड़ना है। देखिए इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के ओबीसी नेता हमारे साथ है, जो और खास तौर पर ये पूरी जो बैठक हुई और दोनों नगर सेवकों ने जो अपनी बात कही, क्या सोच रहे हैं इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद? देखो सर, मैं तो 20-25 साल से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ये मुद्दा लेके चल रही है कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। परंतु हमारे ओबीसी भाई हर 10 साल में जनगणना के लिए रास्ते पे आते हैं और उन्हीं सरकारों को डिमांड देती रहती है कि भाई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जो सत्ता में है, और वोट उन्हीं को देकर बैठा देती है। तो ओबीसी भाई ये बात धीरे धीरे आज समझने लगा है, जिसकी वजह से आज हमारे जहाँ भी पार्षद थे बहुजन समाज पार्टी के, जिन्होंने काफ़ी अच्छी संख्या में टक्कर दी है, और जिसमें से 2 हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के पार्षद बनकर नगर परिषद में गए। और पहले ही सदन में अभी आपने सुना है हमारे ताई को कि भाई सदन में पहली बार अगर वो गए और पहली बार जाकर के देखा, वहाँ की वोटिंग कुछ नहीं हुई, कांग्रेस और बीजेपी की संख्या पूरी नहीं हो रही थी, दोनों ने मिलकर संख्या पूरी कर ली और अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरह से अगर चुनाव हुआ। और सिर्फ सफाई और स्वास्थ्य पे चर्चा ना हो, सफाई और सुंदरता पे चर्चा हुई, परंतु जो सुंदर अगर शरीर स्वस्थ है और इस मानव धर्म को, बच्चों को, मानव को अगर शिक्षा सच मिल जाए तो सही में सुंदर और सुजलाम होगा, उस शिक्षा और स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं की गई है। ये थोड़ी शोकांतिक है। और इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझे और आने वाले समय में अपना जो वोट है अपने अधिकार के पक्षों की लड़ने वाली पार्टी को दे और अधिक से अधिक संख्या में उनको वहाँ पर भेजे, ताकि इस देश को हम शिक्षा और स्वास्थ्य सुंदर कर सकें। तो समझ पा रहे हैं आपकी आखिर हुआ क्या है? बार बार बहुजन महापुरुषों ने इस बात को लेकर आगाह किया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है, और ये बात नगर परिषद में आज गोंदिया में फिर एक बार साबित हो गई। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत जो आपने सुनी है, इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें।